सरकारी स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार और संविधान की सीख मिलनी चाहिए, वहीं अगर धर्म का एजेंडा चलने लगे तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, खुला अपराध है। मथुरा के प्राथमिक विद्यालय नौह झील से ऐसा ही सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रधानाध्यापक पर छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जबरन नमाज पढ़वाने, धर्म विशेष का प्रचार करने और राष्ट्रगान तक का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करता था, नियमित रूप से नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करता था, बच्चों के सामने कहता था कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म इस्लाम है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया कि वह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था, हिंदू धर्म को अपमानजनक शब्दों में प्रस्तुत करता था और बच्चों के मन में जहर घोलता था। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि विद्यालय में राष्ट्रगान का नियमित गायन नहीं कराया जाता था। यदि बच्चे राष्ट्रगान गाने की कोशिश करते तो उन्हें डांटा धमकाया जाता था। खुद प्रधानाध्यापक कभी राष्ट्रगान में शामिल नहीं होता था। यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, संविधान और राष्ट्रीय सम्मान का खुला अपमान है। शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में विद्यालय परिसर में बाहर से मुस्लिम तबलीगी बुलाए जाते थे और बच्चों पर धर्म परिवर्तन का मानसिक दबाव बनाया जाता था। अगर यह आरोप सही हैं, तो सवाल उठता है कि यह विद्यालय है या प्रचार केंद्र। शिकायती पत्र में यह भी कहा गया कि प्रधानाध्यापक का महिलाओं के प्रति आचरण भी ठीक नहीं था, लेकिन शर्म, डर और बदनामी के कारण महिलाएं सामने आने से कतराती रहीं। इन तमाम आरोपों को लेकर भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA मथुरा को बिंदुवार, लिखित और तथ्यात्मक शिकायत सौंपी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर BSA ने प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी माना और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद उसे प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं माउंट से संबद्ध किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए BSA ने BEO छाता और BEO माउंट की द्विसदस्यीय जांच समिति गठित की है। निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानाध्यापक को चार्जशीट दी जाए और 1 माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मामला सिर्फ एक प्रधानाध्यापक का नहीं है। यह सवाल है पूरी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी पर। क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की सोच से खिलवाड़ हो रहा है? क्या धार्मिक एजेंडे के लिए मासूम दिमागों को निशाना बनाया जा रहा है? और अगर यह शिकायत सामने न आती तो यह सब कितने समय तक चलता रहता? अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। देश जानना चाहता है दोष सिद्ध होने पर कितनी कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, धार्मिक या वैचारिक प्रयोगशाला नहीं। देखिए, काफ़ी समय से इनकी शिकायतें जा रही थी कि बच्चों को डरा धमका करके नमाज पढ़ाना और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति भड़काना, बच्चों को हमारे देवी देवताओं का अपमान करना और बच्चों को ये कहना कि आपका धर्म खराब है, हमारा धर्म मुस्लिम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म को अपनाओ। इस तरीके की शिकायतें जा रही थी और इनको हमारे महापुरुषों को पढ़ाना नहीं और अपने मुस्लिमों को महान बताना, इस तरीके की पढ़ाई ये करा रहे थे। राष्ट्रगान स्वयं भी कभी नहीं करते थे और बच्चों को कभी राष्ट्रगान कराते नहीं थे। विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं होने देना, बच्चे राष्ट्रगान करें तो उनको प्रताड़ित करना, इस तरीके की तमाम शिकायतें आ रही थी। हमारे धर्म विरोधी शिकायतें और कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के यहाँ ये रह रहे थे। ये इन शिकायतों पर हमने शिकायतें की। अगर इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्या रहा BSA ने क्या कार्रवाई की? हमने अपनी शिकायत दी है। तमाम शिकायतों के बावजूद अब जांच का विषय है, हम भी जांच अधिकारियों के सामने अपनी बात रखेंगे। अभी निलंबित कर दिया गया है इनको? हाँ, बिल्कुल निलंबित करने के लायक कृत्य था उनका। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था और ये आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं, बिल्कुल था। लोगों को क्या पता है, हमें क्यों शिकायत जा रही थी बताइए? बच्चे बोलने के लिए तैयार नहीं थे, बच्चों को बिल्कुल इतना भय बना दिया उनके अंदर कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक भी बताया कि इनके बाहर दूर दराज से भी लोग आते थे। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर विद्यालय है, वहाँ के बच्चे उसमें न पढ़ करके यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ने आ रहे हैं? विद्यालय तो वो भी है।
तमाम ये बातें समझ में आती है कि कट्टर विचारधारा है इनकी, इस तरीके की विचारधारा हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है। मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। लेकिन ये जो निर्णय है वो अंतरिम निर्णय है। अंतिम निर्णय जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उसके अधीन रहे। क्या ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कुछ फोटो या ऐसी कोई चीज आपके संज्ञान में आई जिसके बाद भी कार्रवाई? अभी मेरे संज्ञान में वीडियो और फोटोज नहीं आई हैं, और क्योंकि इस्लामीकरण करना भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको निलंबित किया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने निलंबन जो किया है वो अंतिम नहीं है, अंतरिम है। जैसे ही समिति हमारी जांच रिपोर्ट दे देगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मैडम ये कितने सालों से 2007 से ये है, और उससे पहले ऐसी कोई शिकायत मुझे, मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पर हूँ, तो ऐसी कोई शिकायत मुझे उनकी ऐसी नहीं मिली है पहले। मैम मोहम्मद पर एक भी आरोप लगाया गया है कि वो स्कूल में राष्ट्रगान नहीं कराते हैं, बच्चे करते नहीं हैं, उनका और ये सारे सभी जितने भी आरोप हैं सबकी जो है जांच जो है समिति के द्वारा की जाएगी। और मैं भी जो है उस स्कूल में जाकर विजिट करूंगी और बच्चों से बात करूंगी क्या उसमें। जांच समिति में खंड शिक्षा अधिकारी छाता और खंड शिक्षा अधिकारी मार्च शामिल है।